Hi everyone, this is Rena and welcome you all to your own channel, Rena Instant Education. And in this video, I'm going to continue with the speech of Cassius. इस वीडियो में मैं Cassius के स्पीच के साथ कंटिन्यू करने वाली हूँ और इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था ब्रूटस का स्पीच जहां पे ब्रूटस कहता है कि set honor in one eye and death in other, and I look on both indifferently, for let the gods so speed me as I love the name of honor more than I fear death. माने जहां पे ये कहता है कि मैं सम्मान चाहता हूँ और मैं मृत्यु को मतलब दोनों से प्यार करता हूँ। मैं सम्मान भी चाहता हूँ और मृत्यु से भी नहीं डरता हूँ। इसीलिए मैं सम्मान और मृत्यु दोनों को ही एक जैसा देखता हूँ, दोनों से ही प्यार करता हूँ। दोनों मेरी आंखें हैं, दोनों मेरी दो आंखों के समान है, इसलिए मैं दोनों को ही समान रूप से देखता हूँ। लेकिन मैं सम्मान मैं मृत्यु से अधिक पसंद करता हूँ। सम्मान को द नेम ऑफ ऑनर मोर देन आई फियर डेथ, माने मैं सम्मान को मृत्यु से भी ज्यादा पसंद करता हूँ। माने मृत्यु मुझे मिल जाए कोई बात नहीं, लेकिन सम्मान मेरा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैं सम्मान को मृत्यु से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। सो गॉड सो स्पीड मी माने भगवान मुझे सफलता दे, मे गॉड गिव मी सक्सेस। ठीक है, ब्रूटस यहाँ पे कहता है। यहाँ तक मैंने खत्म कर दिया था और लास्ट वीडियो। अब इसमें हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे जब कैशियस कहता है। क्या कहता है? I know that virtue to be in you, Brutus, as well as I do know you're out for favor. Cassius कहता है, I know that keeping the great quality in you as clearly as I know your face. मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, ठीक उतनी ही क्लियरली तुम्हारी क्वालिटीज को मैं उतनी ही अच्छी तरह से जानता हूँ जितना कि तुम्हारा आउटवर्ड फेवर, फेवर माने फेस। ठीक है, तुम्हारा चेहरा जितना साफ है, उतनी क्वालिटी जो दिखाई देता है उतनी ही साफ तरीके से मैं तुम्हारे अंदर की क्वालिटीज को भी देख सकता हूँ। जैसा कि तुम्हारा चेहरा मैं देख सकता हूँ, वैसा ही तुम्हारी क्वालिटीज को भी मैं देख सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हारे अंदर क्वालिटीज है और तुम बहुत बुरी हो। Well, honor is the subject of my story. I cannot tell what you and other men think of this life, but for my single self, I had as life not be as lived to be. लेकिन यहाँ तक तो बोल दिया उसने, एज वेल एज डूज यू आर प्रिपेयर। फिर कहता है कि अच्छा, लेकिन यहाँ पे मैं जो बात करने जा रहा हूँ, मेरा जो स्टोरी, मेरी जो कथा, जो मैं बोलने जा रहा हूँ, मैं बात जो करने जा रहा हूँ, उसका सब्जेक्ट, उसका जो थीम है, उसका जो विषय है, वो है ऑनर यानी कि सम्मान। और मैं ये नहीं बता सकता, आई कैन नॉट टेल, मैं बता नहीं सकता कि तुम या दूसरे लोग लाइफ के बारे में, जीवन के बारे में क्या सोचते हो। जीवन के बारे में तुम लोगों की क्या धारणा है, तुम्हारी या दूसरे लोगों की जीवन के बारे में क्या धारणा है, ये मुझे नहीं पता, मैं बता नहीं सकता। बट फॉर माई, जहां तक मेरा सवाल है, फॉर माई सिंगल सेल्फ माने जहां तक मेरा सवाल है, आई हैड एज लाइफ नॉट बी एज लिव टू बी। मैं ऐसा जीवन नहीं चाहता हूं जो किसी मेरे ही जैसे कैटेगरी के लोग, जो मेरे ही जैसे इंपॉर्टेंस के वाले लोग के अंडर में जीना। मैं मरना पसंद करूंगा। वो ये कहता है कि मैं मेरे ही जैसा सम्मान जिसका है, जिसका सम्मान मेरे ही जैसा है, जो मुझसे ज्यादा सम्मानित व्यक्ति नहीं है, और मेरे ही जैसा सम्मान, मेरे ही जैसा इंपॉर्टेंस वाला आदमी, उसके अंडर में, उसके अधीनता में जीना मैं पसंद नहीं करूंगा। उसके बजाय मैं मरना पसंद करूंगा। मतलब जहां तक मेरा सवाल है, मैं तो मृत्यु को अधिक पसंद करूंगा, बजाय अपने ही समान किसी इंसान के अंडर में जीना, अधीनता में जीना। उससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। अब किसके बारे में बात कर रहा है? सीजर के बारे में। क्योंकि ये सोचता है कि सीजर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिखा रहा है, अभी पावरफुल दिखा रहा है अपने आप, लेकिन सीजर तो कुछ है ही नहीं, मामूली है, उतना ही मामूली जितना हम लोग। तो क्यों अब हम हमारे जैसे ही एक मामूली इंसान के सामने मैं क्यों झुक कर रहूं, क्यों मैं उसके अधीन रहूं, क्यों मैं उसके अंडर में रहूं? इससे अच्छा तो मैं मरना पसंद करूंगा। यही चीज वो बोलता है कैशियस। In awe of such a thing as I myself, I was born free as in respect in awe of such a thing, मैंने इस रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए, इस धारणा से अगर देखा जाए, तो मैं उतना ही स्वतंत्र रूप से पैदा हुआ हूं जितना कि सीजर। सीजर जिस तरह से स्वतंत्र रूप से पैदा हुआ है, मैं भी उस तरह से पैदा हुआ हूं। सो वर यू यहाँ पे ब्रूटस को कह रहा है, और उतनी स्वतंत्र तरीके से तुम भी पैदा हुए हो। वी बोथ हैव फेड एज वेल, और हम दोनों फेड माने हम लोगों का पालन पोषण जो है, हम लोगों का ब्रॉटअप जो हुआ है, वो दोनों ही ऐसे ही सीजर की तरह ही पले बड़े हैं। सीजर कोई बहुत हाई फाई नहीं है, सीजर की तरह ही हम दोनों भी, तुम और हम दोनों सीजर की तरह ही पले बड़े हैं। तो वो कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं डिजर्व करता है। ठीक है, यही चीज वो बोलना चाहता है।
अच्छा, अब वो कह रहा है कि एंड वी कैन बोथ एंड्योर द विंटर्स कोल्ड एज वेल एज ही, और हम दोनों ही माने हम दोनों ही, हम दोनों मतलब यहाँ पे ब्रूटस कैशियस दोनों की बात हो रही है। ब्रूटस को कह रहा है कि कैशियस तुम और हम दोनों ही विंटर के कोल्ड माने सर्दियों के जो जाड़े के जो सीजन की जो जो भी डिफिकल्टीज हैं, जो भी परेशानी है विंटर की, वो सारे परेशानियों को हम लोग एंड्योर माने हम लोग टॉलरेट कर सकते हैं उतनी ही अच्छी तरीके से एज वेल एज ही। यहाँ पे ही मतलब हो गया सीजर। जितना सीजर सर्दी की परेशानियों को, जब सर्दियां होती है तो लोग कांपते हैं और परेशान होते हैं, तो उस जितना वो टॉलरेट करता है उतना ही मैं हम भी टॉलरेट कर सकते हैं, हम में भी दम है सब कठिनाइयों को टॉलरेट करने की। अब उसका एग्जाम्पल वो देता है कैसे। फॉर वंस अपॉन अ रॉ एंड गस्टी डे द ट्रबल टाइबर चैफिंग विद हर शोज सीजर सेड टू मी। एक वंस अपॉन अ टाइम, वो कह रहा है कि एक, मैं तुम्हें उदाहरण देता हूँ। एक बार ऐसा हुआ था कि एक मतलब सीजर कितना साधारण मनुष्य है, कितना मामूली आदमी है, उसको एग्जाम्पल के द्वारा वो बताना चाह रहा है। कह रहा है कि एक बार ऐसा हुआ था, बहुत जाड़े का समय था, कोल्ड विंटर था, और रॉ एंड गस्टी, रॉ माने मॉइस्ट और कूल, और गस्टी माने तूफानी, बर्फानी, बर्फीली, बर्फीली हवा। माने टाइबर नदी में बर्फीली मतलब एक दिन ऐसा था कि बर्फीली हवा चल रही थी, बहुत मौसम बहुत खराब था, और टाइबर नदी चैफिंग विद शोर्स, चैफिंग माने गुस्से से टकरा रही थी। नदी का, टाइबर नदी का पानी अपने शोर्स माने किनारे, टाइबर नदी का पानी अपने किनारों से टकरा रही थी, ऐसा जैसे मानो वो गुस्से में हो। उस समय सीजर ने मुझसे कहा था, "Dost thou, Cassius, now leap in with me into this angry flood and swim to yonder point?" तब सीजर ने मुझसे कहा था, "Dost माने क्या, तुम में हिम्मत है, तुम साहस रखते हो, दाव माने यू, कैशियस क्या तुम हिम्मत रखते हो, क्या तुम ये साहस रखते हो अब कि मतलब इतनी तेज रफ्तार से जो टाइबर नदी का पानी उसके किनारों से टकरा रही है, बहुत गुस्से में जैसे हो, ऐसे में क्या कैशियस तुम्हारे अंदर हिम्मत है कि तुम लीप माने कूदना, लीप इन विद मी, मेरे साथ कूद जाओ इस एंग्री फ्लड में, इस गुस्साई हुई तूफान में तुम मेरे साथ इस टाइबर नदी में कूद जाओ, क्या तुम में इतनी साहस है? और और क्या करो, एंड स्विम टू योंडर पॉइंट माने द अदर बैंक ऑफ द रिवर, माने टाइबर नदी का दूसरा किनारा, स्विम करते हुए टाइबर नदी के दूसरे किनारे तक, योंडर पॉइंट माने अदर बैंक ऑफ द रिवर, माने रिवर के दूसरे किनारे तक स्विम करते हुए पहुंच जाए, क्या तुम में इतनी ताकत है? किस तरह से ललकार रहा है, जैसे कि उसे सब कुछ बहुत बहुत होशियार, बहुत ब्रेव है, जबकि ब्रेव वो है नहीं। ठीक है। अब ये बोला तो कैशियस कह रहा है, अपॉन द वर्ड अपॉन द वर्ड accoutred as I was, I plunged in. Accoutred माने मैं बहुत ही अच्छे ड्रेस पहना हुआ था, बड़े भाई ये लोग पहनते तो बड़े हाई भारी भरकम ड्रेस पहने होते हैं, जो स्विमिंग के लिए अलग कॉस्ट्यूम होता है, स्विमिंग करने के ड्रेस में मैं था नहीं, मैं अच्छे खासे कपड़े पहना हुआ था, लेकिन उसकी इस बात का कहना था, इतना उसका बोलना था अपॉन द वर्ड, मैंने उसके ऐसा कहते ही, भले ही मैं अच्छे कपड़े पहना हुआ था, आई प्लंज्ड इन, मैं एकदम कूद पड़ा उसमें पानी में, एंड बेड हिम फॉलो, और मैंने उससे आग्रह किया, बेड हिम माने मैंने उससे आग्रह किया कि तुम भी मेरे पीछे पीछे आओ। हिम माने यहाँ पे सीजर, सीजर से मैंने आग्रह किया कि तुम मेरे पीछे पीछे आओ। सो इंडीड ही डिड, और वैसा ही सचमुच, इंडीड माने सचमुच, ही डिड माने उसने ऐसा ही किया। The torrent roared and we did buffet it with lusty sinews, throwing it aside. Torrent माने जो खतरनाक, जो शोर करती हुई, जो भयंकर जो नदी था, वो गरज रहा था, नदी का पानी जो वो तेज तेज आवाजें कर रहा था, और हम लोगों ने उसको जीत भी लिया, हम लोगों ने उसे बीट कर दिया। बुफेटेड मतलब हम लोगों ने, बुफेटेड मतलब हमने उसको बीट कर दिया, हमने उसको हरा दिया, किसको, नदी के पानी को, विद लस्टी सिन्यूज माने हट्टे कट्टे अपने बाजुओं से, अपने लेग्स एंड हैंड्स, अपने हाथों से, अपने पैरों से, अपने तंदुरुस्त स्ट्रांग हाथों से हम लोगों ने क्या किया, उसको उस पर जीत हासिल कर ली। थ्रोइंग इट असाइड माने उसको एक साइड में पछाड़ते हुए, पानी को हटाते हुए, एंड स्टेमिंग इट विद द हार्ट्स ऑफ कंट्रोवर्सी, और पानी को हटाते हुए हम लोगों ने उस पानी की रफ्तार को हरा दिया, माने पानी की रफ्तार हम पर नहीं हावी हुई, हम लोगों ने उसको हाथों से
हटा दिया उसको हम लोगों ने, साइड मैंने साइड कर दिया और हम लोग तैरते गए। एंड स्टेमिक इट विद हार्ट्स ऑफ कंट्रोवर्सी, और किस तरह से हार्ट्स हार्ट्स ऑफ कंट्रोवर्सी माने, कंट्रोवर्सी मतलब हम दोनों में एक दूसरे, हमारे दिलों में एक दूसरे को हराने की, कैशियस और सीजर में एक दूसरे को हराने की जो भावना थी, वो उस भावना से लेते हुए भी हम लोगों ने पावर को वेव्स को ओवर पावर किया पूरी स्ट्रेंथ के साथ। वी ओवर पावर्ड इट्स वेव विद ऑल आवर स्ट्रेंथ, थ्रू देम ऑफ, है विक्टोरियसली, बहुत जीत हासिल कर ली। एंड एक रेजोल्यूशन था हम लोगों में, रेजोल्यूशन था, एक कंपटीशन था जिससे हम लोग, हमारे दिल में था, उस कंपटीशन की भावना से हम लोग आगे बढ़ रहे थे। बट एयर वी कुड एट द पॉइंट प्रपोज, एयर मने बिफोर, बट लेकिन इससे पहले, बिफोर मने पहले, बट लेकिन इससे पहले हम लोग पहुंच सके उस द पॉइंट, मने वो पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे हम लोग को पहुंचना था, जहां पे हम लोग ने तय किया था। इससे पहले कि हम लोग उस पॉइंट तक पहुंच पाए, उससे पहले ही सीजर क्राइड हेल्प मी कैशियस, और आई सेइंग, सीजर चिल्लाता है, कहता है अरे मदद करो मेरी कैशियस, नहीं तो मैं डूब जाऊंगा। सीजर का हिम्मत यहाँ पे टाइटा फिस हो गया। अब I, as Aeneas, the great ancestor, did from the flames of Troy upon his shoulder an old Anchises bear, so from the waves of Tiber. अब एनियस क्या था, एनियस जो थे, ये जो वॉर हुआ था ट्रॉय में, वॉर हुआ था, लड़ाई हुई थी, युद्ध हुई थी, तो उसमें युद्ध में आग लग गई थी। उस आग में एनियस के फादर एंचाइसिस, एनियस के फादर एंचाइसिस उसमें फंस गए थे आग में। तो एनियस ने अपने पिता को कंधों पे, अपने, ये बहुत अपने एंसेस्टर के, अपने पूर्वजों के किसी का एग्जाम्पल दे रहा है कि जिस जिस तरह से एंचाइसिस को कंधों में, अब ट्रॉय के युद्ध में जो आग लगी थी, एंचाइसिस जो कि एनियस का फादर था, एनियस ने अपने फादर एंचाइसिस को कंधों में डालकर, कंधों में उठाकर किस तरह से आग की लपटों से बचाया था। एनियस ने अपने फादर को, एंचाइसिस को आग की लपटों से बचाया था, अपने कंधों में लेकर वो उस आग की लपटों से निकाल के ले आया था। सो फ्रॉम द वेव्स ऑफ टाइबर, ठीक उसी तरह से मैंने भी टाइबर नदी की लहरों से सीजर को बचाया था। डिड आई टायर्ड सीजर, मैंने सीजर को, उस थके हुए हारे हुए सीजर को, ड्राउनिंग जो वॉज ड्राउनिंग इनटू द रिवर, जो वो डूब रहा था, वो चिल्ला रहा था, उसको ठीक उसी तरह से एनियस से अपनी तुलना करता है, कंपैरिजन करता है। एनियस ने अपने फादर को बचाया था आग की लपटों से, और मैंने ठीक उसी तरह से टाइबर नदी की लहरों से मैंने सीजर को बचाया था, ठीक उसी तरह से। एंड दिस मैन इज नाउ बिकम अ गॉड, अब ये आदमी अब भगवान बन गया है, मतलब लोग इसको, इसके नीचे हाथ जोड़ रहे हैं, इसको भगवान बना रहे हैं। ये आदमी जो कल को मेरे सामने हाथ जोड़ रहा था, मेरे से हेल्प मांग रहा था, आज ये भगवान बन गया है, मामूली आदमी बिकम अ गॉड। एंड कैशियस इज अ रेचेड क्रिएचर, और कैशियस एक बेचारा क्रिएचर हो गया, रेचेड बने पुअर, और कैशियस एक बेचारा आदमी बन गया है। मैंने वो कैशियस जिसने सीजर को बचाया था, जिसने बचाया था वो तो बेचारा बन गया, और जिसको बचाया गया था वो पावरफुल बन गया है। कैशियस जो है वो रेचिड क्रिएचर बन गया, एंड मस्ट बेंड हिज बॉडी, और वो अब अपनी सर झुकाएगा, नतमस्तक होगा, अपने बॉडी को झुकाएगा, मतलब जब वो करते हैं ना, जब बड़े अदा से जब वो करते हैं, नमस्कार करते हैं या प्रणाम करते हैं राजा को, तो पूरा बॉडी जो है वो बेंड हो जाता है, झुक जाता है। तो कह रहे हैं आज ये बेचारा कैशियस इसके सामने अपना सर झुकाएगा। इफ सीजर केयरलेसली बट नॉट ऑन हिम, और सीजर बड़े लापरवाही से, नॉट बने सर हिलाना, और वहां पे सीजर क्या करेगा, जब हम इस तरह से उसके सामने सर झुकाएंगे तो वो बड़े केयरलेसली, बड़े लापरवाही से अपना सर हिला देगा। ठीक है। ही हैड अ फीवर, अब ये दूसरा एग्जाम्पल दे रहा है। He had a fever when he was in Spain, and when the fit was on him, I did mark how did he shake. It's true that God did shake. मारे कह रहा है कि एक बार स्पेन में जब था तो इसको बुखार आ गया था, कैशियस को, अरे सॉरी सीजर को बुखार, कैशियस कह रहा है सीजर के बारे में, जब हम लोग स्पेन में थे एक बार, तो उसको ही मने यहाँ पे सीजर, सीजर को बुखार आ गया था, और जब वो इस बुखार के दौर में था तो मैंने, आई डिड मार्क मने ऑब्जर्व, मैंने ऑब्जर्व किया था, मैंने ध्यान दिया था, मैंने देखा था कि किस तरह से वो शेक कर रहा था, किस तरह से वो ट्रेम्बल कर रहा था, ट्रेम्बलिंग मैंने कांप रहा था, किस तरह से वो मैंने देखा, मैंने ऑब्जर्व किया, जब ये बुखार में था तो किस तरह से कांप रहा था। इट्स ट्रू, ये TIS लिखा है, इट्स बोलते हैं इसको,
इट्स ट्रू दिस कॉटेची का एक्सक्लेमेशन मार्क दिया है। मैंने क्या ये सच है कि भगवान भी कांपते हैं? मैंने ये तो भगवान है, तो भगवान भी कांपते हैं क्या? इसका लिप्स डिड फॉर्म द कलर फ्लाई, और इसके जो लिप्स, इसके होंठों से कावड़ बताया, क्योंकि ये कावड़ था, कायर था उसके भाषा में, भाई कैशियस की भाषा में। सीजर, कैशियस के अकॉर्डिंग टू कैशियस ही वाज अ कावर्ड, सीजर वाज अ कावर्ड, तो कायर था। तो उसने कहा उसके होंठों का रंग उड़ गया था, येलोइश हो गया था, पीला पड़ गया था उसका होंठ, जब वो उसका बुखार हुआ था तो एकदम होंठ पीले पड़ गए थे, कलर उड़ गया था, होंठों का रंग लाल होता है वो उड़ गया था। एंड दैट सेम आई हुज बेन डथ ऑल द वर्ल्ड, और वही सेम नजरें, वही सेम आंखें जिसके सामने पूरी दुनिया झुकती है, वही सेम नजरें, आंखों आंखों के सामने, उन आंखों के सामने जो पूरी दुनिया झुकती है, डिड लूज हिज लस्टर, उसने अपनी ग्लोरी, लस्टर माने ग्लोरी, उसने यही आंखें, जो वही आंखें जिसके नीचे सब पूरी दुनिया झुकती है, जिसकी नजरों से, आंखों के मूवमेंट से पूरी दुनिया झुकती है, उसने सारी ग्लोरी, सारा शान जो है वो खो दिया था। उस समय उसकी आंखें एकदम फीकी हो गई थी, सारा ग्लोरी, सारी चमक जो है वो उसकी खो चुकी थी। लस्टर मैंने चमक एक तरह से, या ग्लोरी इंग्लिश बोले तो ग्लोरी, हिंदी बोले चमक, जो उसकी खो गई थी, लूज मैंने खो गई थी। आई डिड हियर हिम ग्रोन, ग्रोन मैंने कराहना, जब दर्द से हम लोग आ करके कराहते हैं तो उसे कहते ग्रोन। आई डिड हियर हिम ग्रोन, मैंने उसको कराहते हुए सुना। हिम मने यहाँ पे फिर सीजर, और आई मने यहाँ कैशियस, ठीक है। आई डिड हियर हिम ग्रोन आई, एंड दैट टंग ऑफ हिज that made the Romans mark him and write his speeches in their books. Alas, it cried, give me some drink, Titanus। आप कह रहे हैं कि मैंने उसको कराहते हुए सुना था, और हाँ, उसका वो जुबान जिसको पूरे रोमन्स को ऑर्डर देता है, वो जुबान, जिस जुबान से, जिस टंग से, जिस जुबान से पूरे रोम वासियों को ऑर्डर देता है, और वो क्या कहता है, सुनो वो क्या कहता है, मार्क हिम, उसकी बात जरा सुनो। राइट हिज स्पीचेस इन देयर बुक्स, माने सीजर कहता है मेरी जो भाषण मैं देता हूँ, जो मैं बातें करता हूँ, उसकी किताबों में उसको लिखो। सीजर बहुत भाई एक तो प्राउड बहुत था ही सीजर को, तो सीजर कहता था कि मेरी जो स्पीचेस है, मेरी जो भाषण मैं देता हूं, उसको किताबों में लिखा जाए। अलास इट क्राइड, लेकिन वही जुबान, हाय बड़े दुख की बात है, अलास माने हाय बड़े दुख की बात है, वही जुबान आज उस समय चिल्ला रहा था, उस समय रो रहा था, मुझे कुछ पीने को दे दो टाइटेनस, टाइटेनियस, टाइटेनियस कुछ भी बोलते, प्रॉपर नाउन है, मुझे कुछ पीने को दे दो। मैंने जिस बात से वो पूरे रोमन्स को ये बोलता है कि मेरी भाषा, मेरी स्पीचेस को बुक्स में लिखो, खूब फैलाओ, वही जुबान उस समय मेरे से पीने के लिए कुछ मांग रहा था, कहता टाइटेनियस गिव मी समथिंग टू ड्रिंक, टाइटेनियस से कुछ मांग रहा था, किस तरह से, एज अ सिक गर्ल, एक जैसे बीमार लड़की जिस तरह से होती है, कमजोर बीमार लड़की, मतलब एक कमजोर लड़की की तरह वो मांग रहा था सीजर पीने को कुछ। ये गॉड्स इट डथ अमेज मी, हे भगवान, ये सब देख के मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, अमेज बने आश्चर्य, सरप्राइज्ड, ठीक है। Ye God, it doth amaze me, a man of such a feeble temper should so get the start of a majestic world and bear the palm alone। कह रहे हैं हे भगवान, ये देखकर तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसा फीबल टेम्पर वाला, फीबल माने वीक, टेम्पर माने फीबल टेम्परामेंट वाला, फीबल कमजोर, ऐसा कमजोर फ्रेम वाला आदमी, कमजोर फ्रेम वाला आदमी गेट द स्टार्ट ऑफ मैजेस्टी, किस तरह से पूरे इस दुनिया का खुदा बन गया, एंड बियर द पाम अलोन, बियर द पाम अलोन ने सारी विक्ट्री, जो भी जीत हुई, पूरी जीत का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट वो अपने आप पे उसने ले लिया, सारी जीत की खुशी उसने अपने अपने ऊपर ले लिया, ठीक है। मैंने ये दुर्बल शरीर का व्यक्ति किस तरह से रोम साम्राज्य में अपनी ताकत दिख की दौड़ में किस तरह से हम सबको हरा दिया, और सबका नेता बन बैठा है, चाहे सबका नेता बन गया, अकेली सारी जीत की खुशियां वो एंजॉय कर रहा है। शाउट्स ट्रम्पेट्स, अब ये फिर से ट्रम्पेट्स बजती है, शोर उठता है। ब्रूटस कहता है अनदर जनरल शाउट, आई डू बिलीव दैट दीस applauses are for some new honors that are heaped on Caesar। ब्रूटस कहता है एक और जनता का शोर, मुझे तो विश्वास है ये applauses माने तालियां, ये जो तालियां बज रही हैं, ये जरूर सीजर को नए ऑनर्स, नए सम्मान दिया जा रहा है सीजर पे। हीप्ड माने, हीप माने ढेरी, ढेरों सारा सम्मान सीजर के ऊपर थोपा जा रहा है, दिया जा रहा है, मुझे तो ऐसा ही लगता है, इसीलिए ये तालियां बज रही हैं।
अब कैशियस क्या बोलता है? Why men he doth bestride the narrow world like a colossus, and we petty men walk under his used legs and peep about to find ourselves dishonorable graves. अब की कह रहा है कि तो इसमें चकित होने वाली कौन सी बात है? इसमें इसमें चकित होने वाली कौन सी बात है? इसमें सरप्राइज होने वाली कौन सी बात है? क्योंकि ये जो दुनिया है, लाइका कोलोसिस एंड भी ये दुनिया में ये सीजर जो है वो है तो छोटे छोटे विचारों वाला, लेकिन पूरी दुनिया में उसने अपना अधिकार जमाया हुआ है। और ये किस तरह से है? एक कोलोसल, ये जो है कोलोसस जो है एक वो है, कोलोसस जो है लाइका कोलोसस, मतलब यहाँ पे दिया हुआ है लाइका कोलोसस माने एक बहुत ह्यूज फिगर। कोलोसस एक बहुत ह्यूज फिगर था अपोलो में, बहुत बड़ा फिगर था। और उसमें क्या था? उसमें इसमें दिया नहीं है पूरा, वो मैं बताऊंगी। कोलोसस एक बहुत ह्यूज सा फिगर था और वो पैर, बहुत बड़ा सा स्टैचू था और वो वहां पे खड़ा हुआ था वो स्टैचू। और लोग जो आना जाना करते थे उसके पैरों के नीचे से, उस स्टैचू के पैरों के नीचे से आना जाना करते थे। तो उस फिगर के साथ कैशियस तुलना कर रहा है कि ये सीजर जो है वो कोलोसस की तरह है, और हम लोग पेटी मैन, हम लोग छोटे मोटे आदमी, हम लोग छोटे मोटे रोमन लोग उसकी टांगों के नीचे में रहते हैं। मैंने जो ये ह्यूज बिल्डिंग जो थी कोलोसस, ये बिल्डिंग, ये जो बिल्डिंग कह रही हूँ, ये जो स्टैचू था उसमें पैर इतना बड़ा था कि उसके नीचे से लोग आना जाना करते थे। वो तो बहुत बड़ा बिल्डिंग, तो नीचे से आना जाना करते थे। उस बिल्डिंग के साथ कैशियस तुलना करके कहता है कि ये जो है, ये सीजर जो है वो कोलोसस की तरह हो गया, और हम लोग बेचारे छोटे मोटे, पेटी माने छोटे मोटे, हम लोग वो कोलोसस हो गया और हम लोग छोटे मोटे आदमी हैं जो उसके कदमों के नीचे रहेंगे। कदमों के नीचे से वॉक अंडर हिज ह्यूज लेग्स एंड पीप अबाउट टू फाइंड आवरसेल्व्स डिसऑनरेबल ग्रेव्स, और हम लोग उसके लेग्स के नीचे से, उसके पाँव के नीचे से हम लोग वॉक करेंगे, गुजरेंगे। और झांकेंगे क्या? अपने देखेंगे क्या? अपने आप को जब हम लोग झांक के देखेंगे तो हम लोग अपने आप को कहाँ पाएंगे? डिसऑनरेबल ग्रेव्स। डिसऑनरेबल ग्रेव्स मैंने डिसरेस्पेक्टफुल, बड़े अपमानजनक, बड़े इंसल्टिंग ग्रेव्स में अपने आप को हम लोग पाएंगे। ठीक है, मतलब बिग लेग सीन हियर एंड देयर, बड़े बड़े लेग्स होंगे और हम लोग डिस्पेक्टेड लाइक अ क्ले, जिस तरह से क्ले को ट्रैम्पल कर देते हैं, जो क्ले का होता है। ये दिया नहीं है भी, इसमें दिया नहीं है। मतलब हम लोग अपमानजनक हालत में उसके पैरों के नीचे से आना जाना करेंगे। पैरों के नीचे से होना मतलब एक तरह से हम लोग उसमें कदमों के नीचे रहेंगे, एकदम इंसल्टिंग, बहुत ही अपमानजनक, डिसरिस्पेक्टफुल चीज है। मैन एट सम टाइम आर मास्टर्स ऑफ देयर फेट्स, कभी कभी ये कह रहा है कि कभी कभी जो है इंसान अपने ही किस्मत का मालिक बन जाता है। द फॉल्ट डियर ब्रूटस इज नॉट इन आवर्स, कभी कभी इंसान अपने किस्मत का मालिक बन जाता है, लेकिन ये जो फॉल्ट है, जो मिस्टेक है, जो कमी है, वो डियर ब्रूटस हमारे तारों में नहीं है, बल्कि हम खुद हैं। हम लोग कहते हैं ना, हम लोग, हमारा तारा खराब चल रहा है, हमारा ग्रह खराब चल रहा है, ये सब नहीं है। कह रहे हम लोग कभी कभी ये गलती है ना, हम लोग ये गलती जो है, हम लोग ये बेचारे बनकर जीते हैं, ये तारों की कमी नहीं, तारों की वजह से नहीं, बल्कि हम लोग खुद हैं। अपनी किसी के अधीन रहना, किसी के अंडर में रहना, किसी की किसी को मालिकाना हक देना, किसी के अधीन रहना, ये जो है कोई सितारों का खेल नहीं है ये, बल्कि इसके गुनेगार, इसका मेन कॉज जो है, कारण जो है, वो हम खुद हैं। दैट वी अंडरलिंग्स, जिसके जो हम लोग, जिससे हम लोग गुजरते हैं। ठीक है, अंडरलिंग्स माने दैट वी, द हम लोग ऑर्डिनरी पोजीशन में है अंडर सीजर पर्सन इन एन, अंडरलिंग्स माने वी आर अंडरलिंग्स, अंडरलिंग्स माने वी आर द पर्सन इन एन ऑर्डिनरी पोजीशन अंडर सीजर, सीजर के अंडर में हम लोग, सीजर के अंडर में हम लोग एक मामूली आदमी की तरह हम लोग हैं। और हम लोग, इसका वजह हम लोग खुद हैं, तारों का नहीं है। तारों की कोई गलती नहीं है, सितारों की गलती नहीं, बल्कि हम लोग खुद हैं। इस गलती, हम लोग खुद गलत हैं, हम लोगों की खुद की गलती है, जिस वजह से हम लोग उस सीजर के पैरों के अधीन हैं। हम लोग सीजर के ऑर्डनरी पोजीशन में हम लोग आज हैं, और सीजर महान बन गया है, ये अपनी खुद की गलती है। कैशियस यहाँ पे कहता है, ब्रूटस एंड सीजर, व्हाट शुड बी इन दैट सीजर, व्हाई शुड दैट नेम बी साउंडेड मोर देन योर्स, राइट देम टुगेदर, यूज इट एज देयर इज अ नेम। कहते ब्रूटस और सीजर, ये दो नाम है, व्हाट शुड बी इन दैट सीजर, सीजर में ऐसा क्या है
दो नाम हैं, ब्रूटस और सीजर, तो व्हाट शुड बी इन दैट सीजर, मतलब सीजर नाम में ऐसा क्या है, ऐसा क्या बहुत बड़ी बात है सीजर में? वाई शुड दैट नेम बी साउंडेड मोर देन योर्स? इस नाम को, सीजर नाम को लोग ज्यादा साउंडेड मैंने रिसाइट करना, लोग ज्यादा क्यों सीजर के नाम की माला लोग क्यों जपते हैं? बार बार सीजर का नाम, बार हर बात में सीजर का नाम आता है, तुमसे ज्यादा सीजर का नाम लिया जाता है, ऐसा क्यों? राइट देम टुगेदर, अगर दोनों नामों को, दोनों नाम मतलब ब्रूटस और सीजर, दोनों नामों को अगर लिखा जाए, योर्स इज एज फेयर अ नेम, तुम्हारा नाम तो, तुम्हारा नाम भी उतना ही अच्छा लगता है, दिखता है जितना कि उसका। सीजर का नाम भी उतना ही, सीजर का नाम और तुम्हारा नाम मतलब ब्रूटस का नाम अगर एक साथ लिखा जाए तो तुम्हारा नाम मतलब ब्रूटस से कहता है कैशियस तुम्हारा नाम भी उतना ही अच्छा है जितना कि सीजर का। साउंड देम इट डथ बिकम द माउथ एज वेल, साउंड देम माने उच्चारण करना, यहाँ पे साउंड देम मतलब उच्चारण करना, साउंड माने सुनना नहीं। साउंड देम इट डथ बिकम द माउथ एज वेल, इट डथ बिकम द माउथ एज वेल मतलब साउंड एज वेल, माउथ एज वेल माने साउंड क्वाइट वेल, अगर उनका उच्चारण किया जाए, साउंड देम माने अगर उनका उच्चारण किया जाए तो वो भी उतना ही सुंदर। इट साउंड्स क्वाइट वेल, दोनों नामों को अगर उच्चारण किया जाए, देम माने ये दोनों नाम का बात हो, दोनों नाम की बात हो रही है, सीजर और ब्रूटस की। अगर इन नामों को उच्चारण किया जाए तो दोनों ही काफी अच्छे लगते हैं, क्वाइट वेल। वे देम इट इज एज हैवी, मतलब अगर वजन किया जाए, इनका वेट लिया जाए, वजन किया जाए तो दोनों ही इतना ही भारी नाम है। नाम होते हैं ना भारी भरकम नाम, किसी किसी का नाम बहुत दमदार कहते हैं, बड़ा भारी भरकम नाम है, दो अक्षर का होता है तो कहता है अरे बड़ा छोटा सा नाम है, हल्का फुल्का नाम है। बड़ा सा नाम होता है कहते हैं बड़ा भारी भरकम नाम है, तो दोनों का नाम में ही वजन है, अगर वजन किया जाए तो दोनों, क्योंकि दोनों में ही क्या है, वजन क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इसमें भाई सीजर करेंगे तो उसमें भी 6 लेटर्स हैं, और ब्रूटस करेंगे, ये आ सकता है क्वेश्चन में एज हैवी क्यों बोला है, क्योंकि सीजर के नाम में भी 6 लेटर्स हैं और ब्रूटस के नाम में भी 6 लेटर्स हैं, तो अगर देखा जाए तो दोनों का नाम ही एक जैसा ही है, किसी का नाम बड़ा किसी का नाम छोटा तो नहीं है। कंज्यूर विद देम, कंज्यूर विद देम मतलब अगर दोनों को वो किया जाए, उनको स्पिरिट को जगाने की बात हो, जादुई शक्ति की बात हो, अगर जादुई ताकत की बात हो, तो ब्रूटस विल स्टार्ट अ स्पिरिट एज सून एज सीजर, तो ब्रूटस नाम भी उतनी ही जल्दी फुर्ती से स्पिरिट को जगा देगा जितना कि सीजर का। माने किसी जादुई शक्ति की बात हो, अगर किसी आत्मा को जगाने की बात हो, तो ब्रूटस के नाम से भी वो जादुई आत्मा उतनी तेजी से जग जाएगा, फुर्ती में आ जाएगा जितना कि सीजर नाम से। नाउ इन द नेम्स ऑफ ऑल द गॉड्स एट वंस, अब तुम सारे जितने भी भगवान हैं, उन सभी भगवानों के नाम की शपथ खाकर तुम एट वंस, तुम तुरंत एक बात बताओ, अपॉन व्हाट मीट दिस सीजर फीड, मैंने कौन सा खाना सीजर ने खाया? आप तुम सारे भगवानों का शपथ लेकर, उनकी कसम खाकर तुम मुझे तुरंत एक बात बताओ कि ऐसा कौन सा मीट, मैंने यहाँ पे मीट बताया मतलब खाना, ठीक है, तो ये तो इंग्लिश है, तो ये मीट इसलिए लिखा है, तो कौन सा खाना है, ऐसा कौन सा कहते हैं ना, ऐसा कौन सा चक्की का आटा खाया है बोलते हैं बहुत लोग, कौन सा ऐसा, कौन सी ऐसी चीज खाई है सीजर ने, फीड मैंने कौन सी ऐसी चीज सीजर ने खाई है जो इतना वो ग्रेट बन गया, इतना महान बन गया, उसने कौन सा? भाई जो तुम खाते हो वही हम खाते हैं, जो सीजर खाता है वही हम लोग भी खाते हैं, तो ऐसे कौन सी चीज सीजर ने खा ली जो वो आज इतना महान बन गया? एज दाउ आर्ट शेम्ड, अब एज माने युग, माने रोमन वासियों के लिए कह रहा है ये युग, इस एज को, इस आज जो युग चल रहा है, इस एज को बहुत ही शर्म आनी चाहिए, शेम शेम महसूस करना चाहिए। रोम दाउ हैज लॉस्ट द ब्रीड ऑफ नोबल ब्लड्स, कह रहा है कि रोम, हे रोम वासियों, तुमने नोबल ब्लड्स माने अच्छे अच्छे आदमियों को पैदा करना, क्रिएट करना जो है वो बंद कर दिया, माने अच्छे आदमी बनाना बंद कर दिया, रोम में और अच्छे आदमी मिलते ही नहीं है। When went there by an age since the great flood, but it was famed with one more than with one man. When could they say till now they talked of Rome that her wide walls encompassed but one man. अब कह रहे हैं when went there by an age, ये युगों पहले, since the great flood माने बहुत बड़ा फ्लड आया था, यहाँ पे एक युग की बात कर रहा है जहाँ पे नो जो प्रोफेट था उसकी बात हो रही है, एक प्रोफेट था, एक प्रवर्तक थे जिनका नाम था नो, तो वो भगवान के मतलब प्रवर्तक थे, तो उनको मैसेज दुनिया में मैसेज देने के लिए भेजा गया था कि तुम दुनिया में लोगों को जाके मैसेज दो, उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सही गलत का उनको
मैसेज दो जाके। तो वो जब आके मैसेज देते थे तो कुछ लोग उनकी बात मानते थे, कुछ लोग नहीं मानते थे। तो उन्होंने क्या बोला था, यहाँ पे कहानी है इसके पीछे, वो जो दिया नहीं है, उन्होंने भगवान ने बोला था अपने प्रोफेट नूह को कि एक काम करो, तुम अपनी एक नाव, एक कश्ती बनाओ, और उस कश्ती में जितने लोग तुम्हारी बात को मानते हैं उनको अपनी कश्ती में बुला लो, और एक एक जोड़े जानवरों को भी तुम बिठाते जाओ। मैंने जानवर तो नहीं, जानवरों को भी बिठाते जाओ जोड़ियों में, और जितने लोग तुम्हारे बातों से सहमत हो, तुम्हारी बात मान के चलते हैं, उनको उस कश्ती में उठा लो। उसके बाद क्या आया था, फिर जितने लोगों ने उनकी बात मानी थी वो सब कश्ती कश्ती में चढ़ गए, और जितने लोगों ने बात नहीं मानी थी वो फ्लड में, बाढ़ आई, बहुत तेज जमीन फटके एकदम पानी बह गया, बरसात हुई, तेज बरसात हुई, बारिश हुई, बादल फटे फटे फटके बरसात हुई, तो उससे बहुत फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई पूरा। और उस बाढ़ में जिन लोगों ने उनकी बात नहीं मानी थी, जो लोग उनकी बात मान के कश्ती में चढ़ गए थे वो बच गए, और जिन लोगों ने उनकी बात को नहीं मानी थी वो लोग सब खत्म हो गए। तो बाकी सारे लोग उस बाढ़ में डूब गए थे और मर गए थे। ठीक है। बट इट वॉज फैम्ड विद मोर देन विद वन मैन, माने अब यहाँ पे बाढ़ में वो लोग मर गए थे। उसके बाद अब यहाँ पे कैशियस कह रहा है कि इट वॉज फैम्ड विद मोर देन विद वन मैन, वेन कुड दिस, माने कब इसने कहा, कब दे, माने यहाँ पे रोम वासियों की बात हो रही है। लोगों ने कब कहा कि एक से ज्यादा नोबल आदमी है नहीं रोम में, रोम में एक से ज्यादा अच्छे आदमी नहीं है, ऐसा रोम वासियों ने कब कहा, ऐसा ये क्वेश्चन कर रहा है। ऐसा रोम वासियों ने कब कहा कि महान आत्माओं का रोम में कमी आ गई, या रोम में एक से ज्यादा महान आदमी नहीं है, ऐसा रोम वासियों ने कब कहा। जो लोग रोम की बात करते हैं, दैट टॉक्ड ऑफ रोम, जो लोग रोम की बात करते हैं वो लोग कभी ये बोला, उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि एक से ज्यादा नोबल आदमी रोम में नहीं है। दैट हर वाइड वॉज एनकम्पास्ड बट वन मैन, माने एनकम्पास माने सराउंडेड बाय, इस दीवार वाइड वॉल्स माने रोम के इस विशाल, रोम के इस विशाल देश में, रोम जैसे इस विशाल देश में, जो इस विशाल देश में केवल एक ही आदमी है, एक ही आदमी महान आत्मा है, ऐसा उन्होंने कब बोला। नाउ इज इट रोम इंडीड एंड रूम इनफ, अब ये पहले की, अब जो रोम है वो सच, अगर देखा जाए, सचमुच देखा जाए तो रूम इनफ माने काफी स्पेस, काफी बड़ा। आज का रोम जो है वो बहुत ही बड़ा है। वेन देर इज इट इन बट ओनली वन मैन, लेकिन देखा जाए तो इस पूरे रोम में, मेरे हिसाब से देखा जाए तो इस पूरे रोम में केवल एक ही अच्छा आदमी है, ओ यू, ओ यू माने, और वो तुम हो। एंड आई हैव हर्ड आवर फादर्स से, माने इस, अब कैशियस का अंदाजा ये है कि सीजर कोई महान आत्माओं में नहीं है। तो वो ये कह रहा है कि अब रोम में, रोम इतना विशाल है, इतना बड़ा रोम है, लेकिन इसमें केवल आज के डेट में, आज की तारीख में केवल एक ही नोबल आदमी है, और वो हो तुम। एंड आई हर्ड आवर फादर्स से, और हमने अपने पूर्वजों को कहते हुए सुना है, देयर वाज अ ब्रूटस वंस दैट वुड हैव ब्रूव्ड द इटर्नल डेविल टू कीप हिज स्टेट इन रोम एज इजीली एज अ किंग। अब मैंने अपने पूर्वजों को कहते हुए सुना है, मैंने अपने पूर्वजों को कहते हुए सुना है कि एक बार ब्रूटस था। ब्रूटस कौन सा ब्रूटस, ये ब्रूटस है लूशियस जूनियस ब्रूटस की बात हो रही है, जो कि मार्कस का एंसेस्टर था। तो कह रहे हैं कि उस ब्रूटस की बात हो रही है। तो ब्रूटस यहाँ पे बहुत सारे हैं ना, तो ब्रूटस, तो एक ब्रूटस था, मैंने ये इस ब्रूटस की बात नहीं हो रही जिससे वो बात कर रहा है, ये मार्कस ब्रूटस का एंसेस्टर था जिसका नाम था लूशियस जूनियस ब्रूटस। तो एक बार हमने अपने फादर्स, अपने पूर्वजों को कहते हुए सुना था कि एक ब्रूटस था, ब्रूटस माने लूशियस जूनियस ब्रूटस था, दैट वुड हैव ब्रूक्ड द इटर्नल डेविल, ब्रूक्ड माने जिसने टॉलरेट किया था, जिन्होंने जिन्होंने जगह दी थी, जिन्होंने टॉलरेट किया था, जिन्होंने एंड्योर किया था, जिन्होंने सहन किया था, ब्रूक माने सहन करना, टॉलरेट करना, द इटर्नल डेविल टू कीप हिज रूम इन हिज स्टेट इन रोम, माने जिसने अपने मार्कस का जो पूर्वज था वो, उसने डेविल को, माने शैतान को अपने देश में जगह दी थी, और मतलब उसने बोला था एज इजीली एज अ किंग, शैतान को जगह दी थी नहीं, शैतान
उसने बोला था कि एक राजा का शासन जो है वो शैतान का शासन होता है। मने वो बताता है कि मैं तुमसे कहता हूं कि मार्कस जो पूर्वज था वो राजा के शासन को शैतान के शासन के समान समझता था। ये बोला है उसने। मतलब राजा का शासन शैतान के शासन के समान समझता था। अब यहाँ पे वो शैतान, अब यहाँ पे शैतान किसकी बात हो रही है? यहाँ पे सीजर की बात हो रही है। ब्रूटस की स्पीच, दैट यू डू लव मी आई एम नथिंग जेलस, व्हाट यू वुड वर्क मी आई हैव सम टेम। ब्रूटस कहता है दैट यू डू लव मी आई एम नथिंग जेलस। जेलस माने यहाँ पे होता है ईर्ष्या नहीं, यहाँ पे जेलस माने डाउट या शक। ब्रूटस कहता है कैशियस तुम मुझसे प्रेम करते हो, इसमें जरा भी मुझे शक नहीं है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। वॉट यू वुड वर्क मी टू आई हैव सम एम मने आइडिया। तुम मुझसे क्या चाहते हो, वर्क मी टू माने तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो या तुम मुझसे क्या चाहते हो उसका मुझे कुछ आइडिया है। सम एम मने आइडिया। तुम मुझसे क्या चाहते हो इसका मुझे थोड़ा सा अंदाजा हो रहा है, मुझे थोड़ा सा आइडिया है। हाउ आई हैव थॉट ऑफ दिस एंड ऑफ दीज टाइम्स आई शैल रिकाउंट हियर आफ्टर। मैंने इसके बारे में क्या सोचा है, इस समय के बारे में क्या सोचा है, ये सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। फॉर दिस प्रेजेंट आई वुड नॉट सो विद लव आई माइट एंट्रीट यू। और जहां तक मैंने इसके बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। और वर्तमान समय की जो बात है, प्रेजेंट की बात है, तो मेरा विचार है कि मैं तुमसे एंट्रीट माने रिक्वेस्ट। जहां तक प्रेजेंट की बात है, मैंने मैंने क्या सोचा है वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। लेकिन जहां तक प्रेजेंट का सवाल है, जहां तक अभी के समय का सवाल है, प्रेजेंट टाइम का सवाल है, मैं बड़े प्यार के साथ तुम्हें रिक्वेस्ट करता हूँ। एंट्रीट माने रिक्वेस्ट, मैं तुम्हें बड़े प्यार के साथ रिक्वेस्ट करता हूँ। बी एनी फर्दर मूव्ड। मूव्ड माने यहाँ पे है रिक्वेस्ट करना, मुझे और कुछ रिक्वेस्ट मत करो, मुझे और कुछ फोर्स मत करो, मुझे कुछ मत बोलो। वॉट यू हैव सेड आई विल कंसिडर। जो तुमने बोला है उसको मैं कंसिडर करके देखूंगा, उसको मैं सोच के देखूंगा, गंभीरता से सोचूंगा। जो जो तुमने बोला है उसके बारे में मैं गंभीरता से सोचूंगा। एंड वॉट यू हैव टू से आई विल विद पेशेंस। और जो कुछ तुम्हें और कहना है, जो तुम और कहना, और भी बहुत कुछ जो तुम्हें कहना है, जो तुम कहना चाहते हो उसको बड़े पेशेंस के साथ, बड़े धीरज के साथ मैं सुनूंगा। एंड फाइंड अ टाइम, और मैं एक समय निकालूंगा। बोथ मीट टू हियर एंड आंसर सच हाई थिंग्स। और ऐसी बड़ी बड़ी बातें जो भी हम लोगों के बीच जो बातें हैं, उन बातों को हम लोग मिलकर बोलेंगे और सुनेंगे। मतलब एक दूसरे के साथ एक बार मिलेंगे, टाइम निकालेंगे और टाइम निकालकर, समय निकालकर हम दोनों ये बातें जो हैं, इन बातों को कहा सुनी जो भी है वो करेंगे। टिल देन, तब तक माय नोबल फ्रेंड च्यू अपॉन दिस, माने तब तक मेरे फ्रेंड तुम यहाँ पे च्यू अपॉन दिस माने तुम अभी इस पर ध्यान दो। ब्रूटस हैड रादर विलेजर, च्यू अपॉन दिस माने तुम इस पर ध्यान दो। टिल देन यू नोबल फ्रेंड ऑफ माइन यू बेटर पॉन्डर देम, माने तुम यहाँ का ध्यान दो। ब्रूटस हैड रादर बी अ विलेजर देन टू रेप्यूट हिमसेल्फ एज अ सन, himself a son of Rome under these hard conditions as this time is like to lay upon us। कह रहे कि तब तक तुम यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ की सारी कार्यवाही पे ध्यान दो। और ब्रूटस तब तक एक गांव का, विलेजर माने गांव का लोग कहते हैं बहुत ही इनोसेंट होते हैं, बहुत ही निर्दोष, एकदम भूला भाला होता है। तो ब्रूटस कह रहा है तब तक मैं एकदम गांव का भोला भाला बन के रहूंगा। ब्रूटस अपने आप को ही कह रहा है। ब्रूटस कह रहा है कि तब तक ब्रूटस जो है गांव का भोला भाला सीधा साधा इंसान बन के रहेगा, बजाय एक रेप्यूटेड, एक नामी गिरामी रोम का बेटा, रोम का सिटीजन होने के बजाय, अपने आप को नामी, काफी सम्मानित और नामी गिरामी रोम का सिटीजन दिखाने के बजाय मैं एक सीधा साधा गांव का देहाती, एक सीधा साधा इंसान बन के रहेगा ब्रूटस। एंड अंडर दिस हार्ड कंडीशंस, माने इस मुश्किल परिस्थिति में भी, एज दिस टाइम, जैसा कि ये चल रहा है, इज लाइक टू ले अपॉन अस, जो हमारे ऊपर पड़ा हुआ है, जो मुश्किल समय हमारे ऊपर पड़ा हुआ है, उस पर मैं बिल्कुल रोम के नागरिक की भांति, एक आम नागरिक की भांति रहूंगा, मैं एक गांव का आदमी के रूप में रहूंगा। कैशियस कहता है आई एम ग्लैड, मैं बहुत खुश हूं, दैट माई वीक वर्ड्स हैव स्ट्रक बट दस हाउ मच शो ऑफ फायर फ्रॉम ब्रूटस। मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे इस कमजोर शब्दों ने तुम्हें स्ट्रक किया, मैंने तुम्हारे दिमाग में घुसा। मतलब बोलने का मतलब है तुम्हें स्ट्राइक किया, तुम्हें अच्छा लगा। मुझे बहुत खुशी खुशी हो रही है कि तुम मेरे जैसे तुच्छ शब्दों को, कम कम, जो बहुत ही इम्पोर्टेंस नहीं है, बहुत ही तुच्छ शब्दों को ब्रूटस तुम जोश जगाने में
तुम्हारे जोश को जगाने में मैं मुझे सफलता मिली। मैंने जबकि ये कमजोर वर्ड्स थोड़ी थे, ये तो काफी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स थे। जिस तरह से कैशियस ने ब्रूटस को उकसाया, तो वो काफी हाई फाई वर्ड्स थे, बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स थे, जिसके थ्रू उसने ब्रूटस को इंस्पायर किया। तो लेकिन अपना भोला भला बन के कह रहा है, मेरे कमजोर, मेरे तुच्छ शब्दों ने तुम्हें जोश दिलाने में सफल हुआ। इस बात के लिए फायर माने जोश, तुम्हारे अंदर जोश भरने में सफल हुआ। मेरी बातों से तुम्हें जोश मेरी बातों से तुम्हें जोश मिला, इससे मुझे बहुत खुशी हुई। री एंटर सीजर एंड स्ट्रेन ऑफ फॉलोअर्स। अब ये सीजर और उसके जितने भी अनुयायी हैं, जो फॉलोअर्स हैं, वो अब एंटर कर रहे हैं। ब्रूटस कह रहा है, द गेम्स आर डन एंड सीजर इज रिटर्निंग। उसने कहा जो होना था वो हो चुका, मैंने जो जो खेल था वो सब समाप्त हो गया। अब सीजर जो है वो वापस आ रहा है। कैशियस कह रहे हैं, एज दे पास बाय प्लक कैस्का बाय द स्लीव। जैसे ही वो यहाँ से गुजरेंगे, कैस्का को उसके बाहें पकड़कर, मैंने शर्ट का स्लीव पकड़कर, कैस्का को उसने शर्ट का स्लीव पकड़कर उसको खींच लेना। एंड ही विल आफ्टर हिज सार फैशन, और वो अपने कड़े शब्दों में, सार फैशन माने बड़े रूखे शब्दों में, कड़े शब्दों में वो वो बताएगा। टेल यू व्हाट हैड प्रोसीडेड वर्दी नोट टुडे। वो हमें बताएगा कि वहां पे सीजर जहाँ पे गए थे, वहां पे सीजर में क्या क्या हुआ, जो वर्दी नोट माने जो रिमेम्बर रख, जो यादगार सिद्ध हो। ऐसी क्या क्या घटित हुआ, ऐसे कौन सी घटना घटी आज, कौन कौन सी ऐसी घटना घटी, क्योंकि ये लोग तो गए नहीं थे, कैस्का गया था वहां। तो कैस्का से जब कैस्का यहाँ से जब ये सब लोग गुजरेंगे, तो कैस्का को उसकी बाहें पकड़कर, उसकी शर्ट की स्लीव को पकड़कर खींच लेना, और वो बड़े रूखे शब्दों में, माने कड़े शब्दों में वो हमें बताएगा, वो तुम्हें बताएगा, तुम्हें मतलब ब्रूटस को बताएगा कि क्या क्या वहां पे, क्या क्या घटना घटी जो हमारे यादगार सिद्ध हो, याद रखने लायक। वर्दी नोट माने याद रखने लायक, ऐसी कौन कौन सी घटना घटी वहां पे जो याद रखने लायक है, जो दैट वी शुड रिमेम्बर। ठीक है। अब ब्रूटस का स्पीच जो है, यहाँ से मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगी। यहाँ पे मैं ये वीडियो एंड कर रही हूँ। ये एक्ट 1 सीन 2 आपका ये पार्ट 2 है, और पार्ट 3 में मैं फिर कंटिन्यू करूंगी ब्रूटस के स्पीच से। ओके। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, जो लोग इसे पढ़ रहे हैं। और इससे अच्छे से पढ़ के देखिएगा। कुछ कमेंट करना है तो कमेंट करिएगा, लाइक करना है तो लाइक करिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। ठीक है। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड थैंक यू।